अकबर, और आज उनको महान शासक बुलाया था कि अकबर जी महान शासक थे। उन्होंने महान था या शैतान था, महान था या शैतान था, ये निर्णय आप ले लीजिए। बाद में तो आपको पता ही है आमेर के राज सिकंदर, ये भी हिंदू राजकुमारी से पैदा हुए दोस्तों। फिरोज लोदी, ये भी हिंदू राजकुमारी से पैदा हुए दोस्तों। इटावा जिले के पास में खा नामक गांव पर दोस्तों अकबर ने क्या करा, 1000 घरों को कुंडी करके बंद करके दोस्तों वहाँ मदद के लिए आई। तो मुस्लिम महिलाओं ने क्या करा दोस्तों, सारी ट्रैक पर लेट गई थी। देखो दोस्तों, जो अच्छे इंसान थे वो तो अलग है दोस्तों, लेकिन जो दुराचार थे और जो कर्मी थे उनकी कहानी, एक दूसरे के साथ युद्ध करो और जो जीतेगा हम उसकी मदद करेंगे, जो भी होगा। तो दोस्तों उस टाइम पर अकबर अकेले नहीं लड़ा करते थे। और अग्नि कुंड में जाके दोस्तों यह क्या करे, इनने दरियाम कूदे, उसमें कूदने के बाद अपना आत्मसमर्पण करा। आत्मसमर्पण करने के बाद दोस्तों बच्चे, महिलाएं, वृद्ध महिलाएं उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में स्वागत है एक बार फिर से। और दोस्तों जो मेरा आज का जो वीडियो है, टॉपिक है, दरअसल मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था कि सर हमें प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमारी प्लीज़ हमारी ये है, और क्या नाम कहते हैं, आप वीरों के ऊपर कहानी बना दो, और क्या हम ये वीर फलाना वीर, मतलब सबके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी वीर का, तो इनके ऊपर कहानी बना दो। तो मैं उस विषय में आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या हमें वीरों की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जितने भी हमारे उत्तराखंड में वीर वगैरह हैं, क्या हमें इनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है। बाकी निर्णय मैं आप पर छोड़ दूंगा कि आपको करना है या नहीं करना है। बाकी देखो, मैं आपको यहाँ पर से मोटिवेशन कर सकता हूँ और सजेशन दे सकता हूँ बस, बाकी आप करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको सच का ज्ञान लेना है और मैं सारी सच्चाई को अगर जानना है, तो आप हेमचू पहाड़ी चैनल को देख सकते हो। खुलेआम आघात करने दोस्तों हम करते हैं किसी, चाहे दोस्तों जब हम अपने धर्म पर भी, मतलब जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं हम वहाँ पर भी खुलेआम बोलते हैं। तो दोस्तों फिर यह तो अगर दोस्तों कोई विरोधी बात, अगर कहीं से कोई विदेशी लोग अगर किसी ने कुछ करा होगा, तो दोस्तों फिर हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम खुलेआम बोलते हैं दोस्तों, अगर आपको सच जानना है। दोस्तों मैं अधिकतर वीरों के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटिवेशन और जो मैं रियल में अपना लेता हूँ, सबको लेता हूँ वीरों को, तो ये क्या करता हूँ, मैं अपने हिंदू गुरुओं को और हिंदू को लेके चलता हूँ दोस्तों दरअसल। और मेरे दिल में दोस्तों, दरअसल मेरे दिल में ऐसा नहीं कि हम उनकी पूजा करें। देखो दोस्तों, अगर मुसलमान भाई लोग अपने अल्लाह की पूजा करते हैं तो हमें उसमें कोई विरोध नहीं है। आप अपने अल्लाह को मानते हैं, आप रोजे रखो, ये करो, कुछ भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे हिंदू भाई अगर क्या नाम कहते हैं, विपरीत में अगर किसी की और पूजा करते हैं, क्योंकि आज हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ जनरेशन बाहर जाके किसी भी धर्म में शादी कर लेते हैं या किसी भी उसमें कर लेते हैं, तो मैं उन लोगों के सामने इतिहास का चट्टा रखना चाहूँगा, इतिहासकारों के बीच में, कि क्या था और कैसे इन्हें करा। आज तो सब समानता की बात करते हैं, कि आज कहते हैं कि मौलवी बड़े बड़े जो सब लोग हैं कहते हैं आज तो हम समान हैं और ये है सो है। ये उस वक्त कहाँ गए थे जब मतलब हिंदुओं के ऊपर ऐसे अत्याचार मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ आज दोस्तों। हिंदुओं के ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार हुए, ऐसे ऐसे अत्याचार हुए दोस्तों, कि हिंदुओं की माताएं, बहनें और जितने थे दोस्तों जबरन घर से निकाले जाते थे, जबरन घर से निकाले जाते थे, और जबरन घर से निकालने के बाद उनके साथ दुष्कर्म करे जाते थे दोस्तों। अब ये जितने भी हमारे जो पहाड़ों में जितने भी वीर वगैरह जो पूजे जाते हैं ना दोस्तों, ये उस वक्त कितने भेजे थे, अकबर ने इनको पहाड़ में भेजा था दोस्तों कि तुम जाओ। और इनने ये पहाड़ वीरों में आए, यहाँ आने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या करा, जैसे हमारे पहाड़ी लोगों के साथ, हमारा पहाड़ी दोस्तों शुरू से ईमानदार रहता है दोस्तों, शुरू से ही हमारा पहाड़ी ईमानदार रहा दोस्तों। इनने कहा तुम आओ बैठो, और उनको जो विद्या आती थी दोस्तों वो उनने उन लोगों को सिखा दी दोस्तों, तुम्हें ये सिखा देंगे, तुम्हें ये सिखा देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। और उनके घर में खाया और दोस्तों फिर उन्हीं के बच्चों के साथ, उन्हीं के घर वालों के साथ कुकर्म करे दोस्तों इन लोगों ने। आपको मैंने कल आपको, अगर दोस्तों आपने नहीं सुनी होगी कहानी तो आप देख लेना दोस्तों, मैंने वो मसान देवता की कहानी देखी, पुणखेत मसान देवता की। तो दोस्तों मैंने जब उसमें कहानी दी है तो उसमें उनका इसलिए दी क्योंकि उनको मारा था, जीवा प्रधान ने मारा था। जीवा प्रधान महान आदमी थे दोस्तों, उन्होंने अपने आंखों के सामने दोस्तों नहीं देख सके दोस्तों, तो इसलिए उन्होंने उनको कत्लेआम कर दिया था दोस्तों।
ऐसे ऐसे धन, ऐसे ऐसे जो हमारे पहाड़ों में महापुरुष हुए दोस्तों, मैं उनको सत सत समन करता हूँ कि आज भी हमारे पहाड़ों में वीर हैं जो क्या नाम कहते हैं, जिनने न्याय के खिलाफ आवाज़ उठी। क्योंकि दोस्तों किसी के चाहे पुत्री के साथ कोई भी गलत करे, दुष्कर्म करे, अगर वो कोई देख ले तो दोस्तों असली में मर्द वही होगा, तुरंत उसका जवाब देगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब उनने क्या करी, तंत्र मंत्र विद्या सीखी थी जम्बू बोगसाड़ से, जो जम्बू बोगसाड़ से सीखी थी दोस्तों, उनने अपना करा उसके दम पर। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। मैं कहानी में ले जाने से पहले दोस्तों सीधा आपको अकबर जी के पास ले चलता हूँ, क्योंकि सबसे बड़े शासक वही थे अकबर, और आज उनको महान शासक बुलाया था कि अकबर जी महान शासक थे। उन्होंने हमारे इंडिया के मोटिवेशन थे, और उनके नाम पर जैसे विवेक बिंद्रा जी और बड़े बड़े यूट्यूबर। अकबर महान था या शैतान था? महान था या शैतान था, ये निर्णय आप ले लीजिए। बाद में तो आपको पता ही है, आमेर के राजा जो थे उसकी पुत्री जोधा भाई से इनका विवाह भी हो गया। मैट्रिमोनियल अलायंस बिल्ड करने में बड़े तेज थे। क्या नाम कहते हैं, उनके नाम पर बोल देते हैं कि देखो दोस्तों, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना है कि सत्य को लेकर आना चाहता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर बोल रहे हैं कि अकबर ऐसा था, अकबर महान था, अकबर ने ये करा, अकबर ने वो करा, सारी चीज़ें अकबर पर छोड़ देते हैं और बाद में जनता पे छोड़ देते हैं कि आप डिसाइड करो कि अकबर महान था या बुरा था। तो दोस्तों मैं उसी पे आता हूँ आप लोगों के बीच में कि ये दोस्तों हिंदुओं के ऊपर तो दोस्तों एक भगवान के ऊपर नहीं, कई भगवानों के ऊपर कटार्स किए जाते हैं कि ये भगवान ऐसे थे, ये भगवान ऐसे थे। और जो शासक खारून हैं, जिनके प्रमाण हैं, हजारों बहुएं, हजारों बेटियां, हजारों लोग, हजारों बाल बच्चे कत्लेआम कर देते थे, आज उनको महान दिखाया जा रहा है दोस्तों। ये खुलेआम दोस्तों, खुलेआम दर्जा देखो दोस्तों हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। और जो मेरे हिंदू भाई और जो मेरे हिंदू महिलाएं और जो हमारे हिंदू समाज की लड़कियां वो फिल्म का विरोध कर रही हैं, तो उनके ऊपर और वो करा जा रहा है दोस्तों। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, क्योंकि गलत को गलत बोलने की क्षमता अगर तुम्हारे अंदर नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों आप कहीं पर कुछ नहीं कर सकते। आज स्वतंत्र देश होने के बावजूद भी हम गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं, तो सोच लो हम दोस्तों क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं सीधा अकबर जी पर आता हूँ। अकबर जी की क्या रीति बोला जाता है, अकबर जी क्या करा करते थे, ये हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक संबंध स्थापित करना चाहते थे, और वो था समानता का कि हम मुसलमानों से हिंदू की लड़कियों से शादी करेंगे और उसके बाद क्या नाम कहते हैं हमारे और तुम्हारे बीच में ये समानता बनी रहेगी। अब मैं दोस्तों कभी भी ऐसा हुआ है कि आप कभी कोई इतिहास उठा के देख लो, किसी भी मुस्लिम लड़की से कोई हिंदू राजा पैदा हुआ है, किसी भी हिंदू राजकुमारी से कोई मुस्लिम राजा पैदा हुआ है? मैंने तो आज तक पूरा इतिहास उठा के देख लिया है, कोई भी मुझे ऐसा राजा नहीं मिला है। और मैं आपको हिंदू राजकुमारियों से जो मुस्लिम शासक राजा पैदा हुए हैं, मैं उनके आपको नाम गिना देता हूं दोस्तों, कितने मुस्लिम राजा पैदा हुए हिंदू शासक से। सिरहा जी वो भी हिंदू राजकुमारी, खुसरोदो ये भी हिंदू राजकुमारी से पैदा हुए, बेहद लोधी जी ये भी हिंदू राजकुमारी से पैदा हुए दोस्तों, सिकंदर ये भी हिंदू राजकुमारी से पैदा हुए दोस्तों, फिरोज लोधी ये भी हिंदू राजकुमारी से पैदा हुए दोस्तों, दीपक पुरेन भट्टाचार्य जी की पुत्री लीलावती से पैदा हुआ अकबर दोस्तों, जो सबसे दुराचार शासक रहा, वो हिंदू राजकुमारी के पुत्र थे दोस्तों। आज मशहूर एक्टर करीना कपूर जिनके पुत्र का नाम तहमद कपूर है दोस्तों, वैसे ही उसी वक्त इनसे भी ये पुत्र हुआ कि हिंदू किसी का नाम नहीं रखा गया दोस्तों, ये सब मुसलमानी में ही इनका नाम रखा गया दोस्तों, ठीक है। खैर दोस्तों हम उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ, अब मैं दूसरे विषय पर आ जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों इससे उनका जो स्वांत रचाया हुआ था कि हम ये करना चाहते हैं कि लोगों के बीच में, उसका भ्रम आप लोगों के मन से टूट गया होगा दोस्तों कि एकता का भ्रम दिखाया और हम एकता ये करना चाहते हैं, आज जो अकबर को दिखाया जाता है तो वो भ्रम आपका टूटा होगा दोस्तों। अब दोस्तों अकबर और क्या नाम कहते हैं उनकी पत्नी जोधाबाई के बारे में दिखाया जाता है कि इनका फिल्मों में और हर जगह दिखाया जाता है कि इनका प्रेम प्रसंग था और ये एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे और ये करते थे, और उनको श्रेष्ठ दिखाया जाता है, प्रेम का प्रेरणादायक बनाया जाता है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, लेखक है क्या है, आशीर्वाद लेखक जी हैं, उनने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है दोस्तों, 61वें और 63वें पेज में आप देख लेना, वहाँ पर जाके मैं आपको उसमें स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ कि अकबर ने क्या करा, अमीर राज्य था तो अमीर राज्य पर आक्रमण कर दिया दोस्तों।
जब अमीर राज्य पर आक्रमण करा दोस्तों मैं हालांकि इतिहास का स्टूडेंट वगैरह नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों जो हमने पढ़ा हुआ है और ये सारी चीज़ें हम दोस्तों सच से बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों जब वहाँ पर आक्रमण करा, आक्रमण करने के बाद दोस्तों जो उनके 3 पुत्र थे, तो जगत था और भारभल्लाचार्य जी थे, खजस थे, इनके 3 पुत्रों को क्या कर दिया था दोस्तों, बंदी बना दिया था। बंदी बनाने के बाद दोस्तों उनके वहाँ अकबर एक रात रुके, जब उनके पूरा महल को और वहाँ रुके, वहाँ इनके बीच में संधि हुई, जोधा को हमको दे दोस्तों। उस टाइम पे हिंदू थी वो, उन्होंने कहा जोधा को के बदले इनने क्या करा, वहाँ से उनके पुत्रों की माफ कर उनके भाइयों को छोड़ा दोस्तों और इनको उठा के अपने राज्य में लेकर आ गए। तो दोस्तों असली आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये कोई प्रेम प्रसंग वगैरह नहीं था कि जबरन जोधा भाई को लेके आया गया था और वहाँ से इनने उनका प्रेम प्रसंग वगैरह दिखाया। आज बड़े बड़े लेखककार उनका प्रेम प्रसंग वगैरह दिखाते हैं दोस्तों, दरअसल कोई प्रेम प्रसंग वगैरह नहीं था दोस्तों। आप लोगों को पता लग गया होगा दोस्तों कितना बड़ा सॉन्ग रचा जाता है, कितना बड़ा टीवी सीरियलों में और ये सब जगह दोस्तों चंद पैसों के लिए और चंद उसके लिए दोस्तों ये हमारे धर्म को इतना नीचे दिखाए थे दोस्तों, क्या बताऊँ। लेकिन आपको सच जानना है तो दोस्तों आप हेमचू पहाड़ी के साथ लगे रहे हो और दोस्तों ऐसे ऐसे तत्व ऐसे ऐसे प्रमाण लेकर आऊँगा दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में कि आपको पूजा करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लोगे दोस्तों। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि किसी की पूजा करो या मत करो। अकबर के वहाँ पर महल पे जो था ना 5000 स्त्रियाँ लिखा हुआ है दोस्तों, 5000 स्त्रियाँ जो थी हिंदू थी, तो वह उनकी सेवा में लगी रहती थी दोस्तों, वहाँ सेवा उनको लगाया रहता और हिंदू महिलाओं का बाजार लगाया जाता था दोस्तों। और हमारे ये क्षेत्रों से जो आते थे ना पहाड़ साड़ इधर उधर से, यहाँ से जबरन महिलाओं को उठा के ले गए आया करते थे दोस्तों। और कहाँ दिल्ली संसद में ले गए आया करते थे और वहाँ पर हिंदू महिलाओं का बाजार लगाया करते थे दोस्तों और अकबर आके देखा करते थे दोस्तों। आज उनको हम महान शासक और ये सब चीज़ें बोल के दोस्तों हम हमारे बच्चों को जो सीरियल देख रहे हैं दोस्तों, जोधा भाई अकबर ये अकबर वो हिंदू थे दोस्तों, उनको मुस्लिम बनाया गया, धर्म परिवर्तन करा गया दोस्तों। आप इतिहास उठा के देखना दोस्तों। और आज हम उन्हीं सब की घरों में पूजा कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारी हिंदू बहनें माताओं बहनों को जबरदस्ती पहाड़ों से उठा के नीचे प्लेन्स में ले गए थे दोस्तों। एक कर्ज लगा करता था, जय जिया करके बुलाया करता था, कर्ज लगाया करता था उस टाइम पर। तो उस वक्त क्या करते थे दोस्तों, ये जब कर्ज लगा करते थे तो कर्ज लगाने के बाद क्या करते थे दोस्तों, इनने कर्ज वगैरह माफ़ कर देते दोस्तों लोगों के। अपने अपने शासनकाल में हर किसी ने दोस्तों कुछ ना कुछ कराया हुआ है, तो वैसे अकबर ने भी अपने शासनकाल में क्या करते थे दोस्तों, इनने कर्ज लगाया लोगों पर, कर्ज टैक्स माफ़ करा। और जो जिस राज्य से जुड़े रहे, जैसे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी आज अगर कुछ नीतियाँ चलाते हैं तो भारत पर चलती है दोस्तों, तो वैसे इनने जहाँ जहाँ इनका शासक वगैरह था जो इनने नीतियाँ चलाई तो दोस्तों वह भारत पर चलते रही तो अपने हिसाब से। तो उस टाइम पर दोस्तों जय जिया कर्ज इनने भी नहीं सर, बहुत सारे लोगों ने मिलके और ये सारी चीज़ें चलाया था। लेखककार आज लिखते हैं कि महान था ये अकबर महान था, अकबर की विशेषता, लेकिन सत्य और घटनाओं पाओ दोस्तों कि क्या रियलिटी में करा था दोस्तों इनने। दोस्तों अकबर का जो दादा था हुमायूं वगैरह जो थे ये क्या करते थे दोस्तों, शराब पिया करते थे, बहुत ज़्यादा मदिरा वगैरह पड़ते थे। तो हुमायूं फिर अकबर और दोस्तों इनके परिवार में क्या करते थे दोस्तों, ये भांग और अत्तर होते जो उसको पैदा करते थे और भी ये ड्रिंक का नशा करते थे, दोनों मिक्स करके। तो दोस्तों अकबर में दोनों गुण थे, ड्रिंक भी करता था और भांग भी, और नशे में चूर होने के बाद दोस्तों उसके पुत्र ने खुद दोस्तों पुत्र भी मरे। उनके पुत्र जहांगीर ने खुद बुलावाया कि हमारे पिताजी पीते थे, थोड़ा थोड़ा करते, मतलब पीते थे ना दोस्त। और दोस्तों इनने खुद लिखा हुआ है अपनी किताब में कि ये कितने बड़े दुराचार वगैरह थे, लिखा हुआ है। हमने हिंदुओं का वो करा हुआ है, कितना हलम बुरा करते थे उस टाइम पर दोस्तों। कितना दर्दनाक किस्सा है दोस्तों, मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। इटावा ज़िले के पास में खा नामक गांव पर दोस्तों अकबर ने क्या करा, 1000 घरों को कुंडी करके बंद करके दोस्तों वहाँ 1000 लोगों का कत्लेआम कर दिया था दोस्तों, मार दिया था दोस्तों, लगातार घरों में मार दिया था, लोगों को चिल्लाना बीटना वो कर। और अकबर इस चीज़ को दर्रेआम देख रहा था दोस्तों, खुलेआम देख रहा था। और हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करा गया था दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी लिखी हुई चीज़ें बोल रही हैं दोस्तों। 27 फरवरी 2022 में दोस्तों जो कि तीर्थ यात्रा के लिए जो ट्रेन जा रही थी दोस्तों, वो ट्रेन को रोक के और सारे ट्रेन के दरवाजे बंद करके दोस्तों सभी को जला दिया गया था दोस्तों। ट्रेन के अंदर
खुलेआम दोस्तों दर्रेआम मारा गया था हिंदू को दोस्तों, काट काट के डाला गया था, काट काट के वो कराया गया था। ये सारी चीज़ें अब दोस्तों मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितने दर्दनाक लोग हुआ करते थे दोस्तों ये। और जब वो ट्रेनें उनके लिए मदद के लिए आई तो मुस्लिम महिलाओं ने क्या करा दोस्तों, सारी ट्रैक पर लेट गई थी। देखो दोस्तों, जो अच्छे इंसान थे वो तो अलग है दोस्तों, लेकिन जो दुराचार थे और जो कर्मी थे, मैं उनकी कहानी का बखान कर रहा हूँ दोस्तों, जिनको महान बताते हैं दोस्तों। और जो अच्छा इंसान होगा दोस्तों, वो कभी इस चीज़ को महान नहीं कहेगा। उनका दोस्तों एक तीर्थ स्थल हुआ करता था दोस्तों, दिल्ली के पास उत्तर में दोस्तों। वहाँ अकबर अपनी सेना को लेकर आया और वहाँ रात में रुका, एक रात में तो एक सेना का पूरा समापन कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद इनने उनका भी समापन करा। तो दोस्तों ये और खुर्रेआम दर्रेआम कत्लेआम कोई कोर्ट किसी पे ऐसे नहीं छोड़ती है दोस्तों। जब चित्तौड़ में आक्रमण करके अपना स्थापित अकबर ने वहाँ पर अपना स्थापित साम्राज्य स्थापित कर दिया था दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पर 40,000 लोग जो बचे हुए थे दूसरे वाले द्वार पे, तो 40,000 लोगों में जो किसानों की जनसंख्या थी 30,000 और महिला वगैरह जो थे, बच्चे वगैरह जो भी थे, तो दोस्तों इनने क्या करा, आग का कुंड रखा दोस्तों। और आग के कुंड में दोस्तों क्या करा, इनने किसानों को पहले मारा वहाँ पर दोस्तों, किसानों को मारा और उनने बड़ी बहादुरीपूर्व उनका वो करा दोस्तों, युद्ध करा उनके साथ। तो दोस्तों उसमें क्या करा, जो हमारी हिंदू महिलाएं थी और जो हमारी बाल बच्चे वगैरह जो भी थे दोस्तों, इन्होंने अपना शरीर और अपना जिस्म दोस्तों इन दरिंदरों के हाथ नहीं लगने दिया। इनने क्या करा, अग्नि कुंड था दोस्तों, और अग्नि कुंड में जाके दोस्तों यह क्या करा, इनने दर्रेआम कूदे, उसमें कूदने के बाद अपना आत्मसमर्पण करा। आत्मसमर्पण करने के बाद दोस्तों बच्चे, महिलाएं, वृद्ध महिलाएं दोस्तों उनमें अग्निकुंड में कूदे दोस्तों। और अग्निकुंड में कूदने के बाद दोस्तों इनने अपनी सबने जान दी और सारी दोस्तों सब चीज़ का नाश वहाँ दोस्तों, कितना बड़ा नाश हुआ, कितना बड़ा वो हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों। पूरा देखते देखते दोस्तों चित्तौड़ राज्य पूरा समाप्त हो गया था दोस्तों। जब ये काशी में गए तो काशी में लोगों ने, महिलाओं ने क्या करा, अपना घर बार छोड़ के सब भाग गए थे दोस्तों इधर उधर, कि ये अकबर आ गया है। और अकबर आने के बाद दोस्तों कि आप जैसे हम नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं या कोई भी जैसे राहुल गांधी जी और हमारे जो आज के राजनीतिक नेता हैं जो, तो कहीं भी जाते हैं तो दोस्तों भीड़ आ जाती नेताओं को मिलने देखने की। तो उस वक्त भी जब ये किसी के वहाँ जाते थे तो भीड़ आती थी दोस्तों, भीड़ आती थी तो ये देखा करते थे दोस्तों कितना बड़ा वो है कपट। तो दोस्तों इनको देख के लोग भाग गए थे वहाँ से सारे। जब भागे वहाँ से तो इनने पकड़ा, लोगों को पकड़ने के बाद देखा दोस्तों वहाँ पर सब लोग इधर उधर। आज बोला जाता है नाटकों में, टीवी में, सब में बोला जाता है अकबर ने बाल विवाह बंद कराया, सती प्रथा बंद कराई और बहुत सारी चीज़ें बंद कराई दोस्तों, नारियों को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, नारियों को कि अकबर इतना महान। विवाह बंद कराए उसने, सती प्रथा जबरदस्ती औरतों को आग में जला देना वो उसने बंद कराया, उसने दास प्रथा बंद, महान था ये था दोस्तों। बड़े बड़े बोल रहे हैं आप, बड़े बड़े यूट्यूबर बोल रहे हैं दोस्तों, आप देखना दोस्तों। विवेक बिंद्रा जी ने भी बोला है कि अकबर ने सती प्रथा बंद कराई, ये कराया। मोटिवेशन अधिकतर मैं भी उनके वीडियो देखता हूँ मोटिवेशन के लिए, लेकिन दोस्तों गलत चीज़ में अगर कोई मोटिवेशन करेंगे तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल ज़रूर कटाक्ष करेगा दोस्तों उस पर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप देखो दोस्तों, अकबर ने अगर बाल प्रथा सती प्रथा बंद कराई तो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, वहाँ नाच करना रखी थी, ब्रिटिश सरकार नाच कर रही थी जब अकबर ने बंद कराया। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जैसे कई संतों ने दोस्तों उस वक्त इसके लिए पहल करी थी कि यार ये देश से सती प्रथा बंद कराओ, देश से ये कराओ, देश से सारी चीज़ों में रोक लगाओ। तो ये एक मात्र लेके चल रहे थे दोस्तों उस वक्त। क्या ये लोग उस टाइम पर दोस्तों वो कर रहे थे, ढोल पीट रहे थे? जब अकबर ने सारी चीज़ बंद कराया, सारी चीज़ें अकबर ने बंद कराया, तो इन लोगों की कुर्बानी आज बेकार नहीं हो गई दोस्तों। राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों किताबों में पढ़ाया जाता है दोस्तों हमारे, कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, सारी चीज़ों पर रोक लगाई है। और 1829 में दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इस पर कानून लागू करा कि सती प्रथा और दहेज प्रथा इस सारी चीज़ों पर रोक लगाई जाए दोस्तों। तब जाके ये कानून बना दोस्तों, पारित हुआ दोस्तों महिलाओं के लिए। और आज ये बोला जाता है कि दुराचारी अकबर ने और इनने दोस्तों क्या नाम कहते हैं, इस पर रोक लगाया, बैन लगाया दोस्तों। गलत है दोस्तों, दरअसल गलत है। हेमचू पहाड़ी इसका खुलेआम विरोध करता है दोस्तों। हाँ, राजा राम मोहन राय जी जो हमारे आदर्श थे, उनने महिलाओं के लिए बहुत कुछ कराया। नारी सर्वपूज्यतम, मतलब नारी को सर्वश्रेष्ठ पूजना वाला होता है दोस्तों। उस वक्त माहौल ही ऐसा हो गया था, हमारे हिंदू समाज के लिए माहौल ही ऐसा हो गया था, करो या मरो की स्थिति। आज तो हम बोलते हैं कि यार हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म ये, हमारा वो। उस वक्त ऐसा दहशत मचा दी थी दोस्तों इन लोगों ने कि
हमारे भारत के लोग क्या करते थे दोस्तों, हमारे भारत से, हमारे पहाड़ों से और हर कोने कोने से दोस्तों लड़कियां उठा के इराक में और इधर साइड में लड़कियों को सप्लाई कराया जाता था दोस्तों, बेचा जाता था अय्याशी के उसके लिए। और दोस्तों जिस घर में सुंदर महिला, सुंदर लड़की अगर देख ली दोस्तों, ये लोग उठा के ले आते थे दोस्तों, उठा के ले आते थे। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये अपना वहाँ लेके और दोस्तों अपने अय्याशी के क्या करते थे। अब दोस्तों क्या हुआ करता था, जब ये ले तो जाते थे, लेके जाते थे दोस्तों, उसके बाद क्या करा इनने दोस्तों, हमारे जो हिंदू भाइयों ने क्या करा, अपनी जो लड़कियों की शादी है, जैसे कहा यार तुम हमारी लड़की से शादी कर लो, छोटेपन में शादी कर लेते थे, तुम्हारी अमानत तुम संभालो, उसको पति को सौंप देते थे कि यार तुम इसकी रक्षा करना, तुम ही सब कुछ करना, तुम ही। अब दोस्तों पति अपना मर तो जाता था लेकिन अपनी पत्नी को बेचने नहीं देता था। ये थी दोस्तों हिंदू की रीत उस टाइम पर भी। तो दोस्तों इनने क्या करा, तो बाल विवाह वहीं से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, कि इनका आतंक इतना चल गया था। और दोस्तों घूंघट पर था, हिंदू महिला यहाँ तक घूंघट रखना। हमारे किसी, देखो हम किसके वंशज हैं, श्री कृष्ण राम जो हमारे पूर्वज हैं दोस्तों, हम जिनका सुमरण करते हैं। हमारे ग्रंथों में, महाभारत में कहीं भी पर्दा प्रथा नहीं है दोस्तों। आप देख लेना, कहीं भी कोई टुकड़ा उठा के ले आओ कि यहाँ पर हिंदुओं की महिलाओं ने पर्दा करा, ऐसा करा। तब से पर्दा प्रथा चालू हुई है दोस्तों, कि ये किसी भी सुंदर स्त्री को देख लेते थे, किसी को भी वो देख लेते थे दोस्तों, ये उठा के जबरन ले आते थे दोस्तों, फिर उठा के और बेच देते थे दोस्तों। वहाँ से ये प्रथा चली हुई है दोस्तों। एक बुक इन्हें अपना बुक में लिखा और सारी चीज़ें, ये क्या करते वो करा करते थे दोस्तों, ये अकबर के पीछे घुमा करते थे दोस्तों। जितने हमारे हिंदू भाई भी हैं और ये सब उस टाइम पर के जो उस वक्त का युग था अपनी दिन चीज़ें चलाने के लिए दोस्तों, ये उनके पीछे लगा करते थे और उनके खिलाफ उनकी ही नीतियाँ बनाते थे। और जो अकबर को प्रसन्नता मिले जिससे वो लिखा करते थे, महाराजा शाह ऐसे हैं, महाराजा शाह हमारे भगवान है, महाराजा शाह ये करते वो करते थे दोस्तों। अब मैं आपको इनकी किताब में लिखे हुए वर्ड बताता हूँ दोस्तों। इनने क्या करा दोस्तों, अब महाराज को ही भगवान का दर्जा दे दिया। और क्या करते थे दोस्तों, ये इनने क्या करा, उस वक्त ये परंपरा चलाई कि अकबर जिन पाँवों को धोता है वो पाँव के पानी पीने से आपका कुष्ठ रोग और ये दवाइयाँ वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं। अकबर के पाँव का जो पानी धोता है आप उसको पियो, सही हो जाओगे। ऐसा इन लोगों ने चलाया दोस्तों। और हिंदू को वो पानी पिलवाया दोस्तों कि ये पानी पीने से तुम्हारा कोई कोड़ सही होगा, ये पानी पीने से तुम्हारा ये सही हो जाएगा, ये पानी पीने से वो सही होगा, ये पानी पीने से सही होगा दोस्तों। ये इन्होंने ऐसा पंडित लोगों ने चाल चलाया और अकबर को क्या बोल दिया, भगवान का दर्जा दे दिया। अकबर शाह हमारे भगवान है, अकबर शाह ने ये करा, अकबर शाह ने ये करा। और ये करने के दोस्तों इतनी नीतियाँ सिखाई दोस्तों, इन लोगों ने इतनी नीतियाँ बनाई दोस्तों अकबर के खिलाफ वो करे। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो सारी चीज़ें बनाया इनने क्या करा, जैसे कोई किसी से मिलता है, जैसे मुस्लिम भाई वगैरह कोई भी किसी से मिलते हैं, तो उनने क्या करा, अकबर हो अल्लाह, जैसे हम किसी से मिलेंगे तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं दोस्तों। तो इनने क्या बोल दिया, अब आज से नहीं, अकबर हो अल्लाह बोलो। तो दोस्तों धीरे धीरे हिंदुस्तान में क्या हुआ, अकबर हो अल्लाह, अकबर ही अल्लाह है। तो ये सब जगह चलाया गया, अकबर हो अल्लाह, अकबर हो अल्लाह। तो दोस्तों आप अजान में कहीं पर भी अगर पढ़ोगे तो अकबर हो अल्लाह हो, अकबर हो अल्लाह पढ़ाया जाता है ना दोस्तों, यहीं से रीत चली है दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं तथ्यों कराया दोस्तों। अभी मैंने तो ये इसमें बताया, मैंने आपको ये बताया नहीं कि पहाड़ियों के और हिंदुओं के दोस्तों आप देख लेना, यूट्यूब पर अनेकों वीडियो हैं दोस्तों, कि क्या नाम कहते हैं, किस तरीके से इनने सोमनाथ मंदिर पर कत्लेआम करा और द्वारिका मंदिर पर, हर जगह ज्वाला देवी मंदिर पर दोस्तों अकबर ने बाद में सोने का छत्र भी चढ़ाया, तब वहाँ पर हार मान हो गए थे दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, इनका मोटिवेशन ये था कि हिंदुओं के मंदिर उजाड़े असल में। तो दोस्तों आज भी क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है दोस्तों, मोटिवेशन। और हमारे जो आज दोस्तों हमारी जनरेशन कहाँ है, यूथ जनरेशन उस पढ़ाई पर है, उस लेवल पर है दोस्तों कि वो इस चीज़ को नहीं मानेगी दोस्तों। आज हम समानता की बात कर रहे हैं। हमारे जो, अगर आपको आदर्शी बनाना है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जी को बनाओ। अकबर का कहीं घोड़ा नहीं दिखता है दोस्तों, महाराणा प्रताप का घोड़ा हर चौराहे, हर गली और हर जगह मिलता है दोस्तों। वो थी रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों, और करुणावती दोस्तों, जिया रानी, जिनने संघर्ष करा दोस्तों, चाहे मुगलों के खिलाफ कैसे भी संघर्ष झेले, जिया माता ने दोस्तों मुगलों से संघर्ष करा है दोस्तों। ये प्रेरणाकारक, ये सोर्थ है हमारे दोस्तों। इनने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करा दोस्तों, इनने जीवन भर चाहे कुछ भी करा लेकिन मुगलों से बदला लिया। ऐसे ऐसे इतिहासकारों में लेखाएँ महिलाएँ हैं दोस्तों जिन्होंने अपना जीवन मुगलों के आगे समर्पित कर दिया था, लेकिन हमारी जिया माता ने दोस्तों मुगलों के आगे लड़ाई लड़ी
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान, दोस्तों आपको मोटिवेशन ही लेना है तो आप दोस्तों हमारे कितने अनेकों दोस्तों जो लेखककार वगैरह हैं जो अनेकों देते तो अच्छे से मोटिवेशन लो। आपको अगर मोटिवेशन लेना अपने दादा से लो, परदादा से लो, उनकी जीवनचर्या से लो कि कैसे वो करा करते थे, कैसे अपना जीवन व्यापन करा करते थे, कैसे संघर्ष करा करते थे दोस्तों। अकेले पहाड़ तोड़ने का दम रखते थे दोस्तों। जितन राम मांझी ने अकेले पहाड़ तोड़ के दोस्तों वो करा था। आप देखना दोस्तों, पिक्चर देख लेना, पिक्चर भी बनी हुई है उन पर। तो ऐसी पिक्चरें और ऐसी चीज़ें देखो दोस्तों जो मोटिवेशन दे आपको। ये नहीं कि अकबर ने दोस्तों ऐसे लोगों से मोटिवेशन लेके दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, सुल्फी गांजे और जो हमारे जो मतलब दारू मदिरा और जो हजारों कत्लेआम लोगों को मारा गया है तो दोस्तों हम उनसे मोटिवेशन लें। अब दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जितने भी, मैंने इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि हमारे उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, अभी भी क्या है, हम वीरू को मानते हैं या इसको मानते हैं उसको मानते हैं दोस्तों। नहीं, आप अपने संतों को मानो दोस्तों, अपने भगवानों को मानो दोस्तों। गोलजू का घोड़ा हर चौराहे पर, हर गली पर मिलता है दोस्तों उत्तराखंड में। हर चबूतरे पे आपको उत्तराखंड में जैसे स्टार्ट होगा दोस्तों गोलजू का, क्योंकि मुगलों से लड़ाई लड़ने वाले दोस्तों गोलजू आज भी हैं दोस्तों, और वीरू को थामने वाले दोस्तों गोलजू आज भी हैं। कोई भी वीर, कोई भी मुगल पठान, कोई भी आ जाए दोस्तों गोलजू के आगे दोस्तों वो नतमस्तक ही होगा दोस्तों। अपने गोयल को मानो दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों मानो मत मानो दोस्तों, जितनी आप भक्ति दोस्तों विपरीत सेट करो दोस्तों, आप अपने भगवानों की करो दोस्तों। आपको दोस्तों आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं दोस्तों ये इंसाफ जरूर मिलेगा दोस्तों। जितने भी ये वीर वगैरह जितने भी आए हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, और दोस्तों ये दरअसल मसान वगैरह दोस्तों आज भी हमारी स्त्रियों को परेशान करा करते हैं दोस्तों। हमारे पहाड़ों में दोस्तों किसी के पेट में दर्द हो जा रहा है, किसी के दोस्तों, मैं क्या शब्द बोलूं दोस्तों इन लोगों के लिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमारे पहाड़ की महिलाओं आज भी दर्द झेल रही हैं दोस्तों, वीरों से लड़ रही हैं, अकेले झेल रही हैं दोस्तों। आप यकीन मानो दोस्तों एकदम किसी से छुटकारा नहीं पे आ जा सकता। आप धीरे धीरे दोस्तों उस चीज़ को नज़रअंदाज करते रहोगे तो एक दिन वो चीज़ स्वयं ही चली जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर आप उस चीज़ को मानोगे, उस चीज़ को पूजोगे और उस चीज़ों को करोगे तो दोस्तों ये खराब हो जाएगा दोस्तों। हाँ आप दोस्तों, मैं कभी किसी अच्छे आदमी का बहिष्कार नहीं करता हूँ, जैसे साईं बाबा जी हैं, शिरडी वाले बाबा जी दोस्तों, भले वो कुछ भी करा दोस्तों, उनने कभी अपने जीवन काल में दोस्तों कभी किसी को प्रेरणा नहीं दी, किसी को अपने जीवन काल में दोस्तों कभी किसी को मारा नहीं है, मतलब किसी को सताया नहीं है दोस्तों। ऐसे संत जो भी हैं दोस्तों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, अगर हिंदू ने भी अत्याचार करे हैं दोस्तों जिन दिन राजाओं ने, मैं उनके विरुद्ध भी गया हूँ दोस्तों, फिर चाहे कुछ भी हो दोस्तों। प्रणाम। हेमचू पहाड़ी में दोस्तों मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर लोगों का बहुतों का आ रहा था कि सर हमें ये वीर की कहानी दो, हमें सर वो वीर की कहानी दो, हमें वो। दरअसल मैं अपने चैनल में नहीं डालता हूँ दोस्तों, ठीक है, मैंने इसलिए डाला क्योंकि कल भी तो कुछ कहानियाँ थी दोस्तों, मेरे को लोगों ने कहा था, मैंने इसलिए वैसे डाल दिया। लेकिन दोस्तों अगर वो वीरों के ही अगर डालूंगा तो दोस्तों उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी दोस्तों फिर, इसलिए मैंने ये अकबर और इनके जितने भी वीर थे दोस्तों, सब ये अकबर और इनके दास थे दोस्तों। अकबर, हुमायूं और जो भी थे दोस्तों, बाबरी वगैरह, इनके सब दास थे दोस्तों, और इन्हीं के पहटाए हुए वीर थे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और यदि आपको दोस्तों कहीं पर भी मेरे से वीडियो में अगर कुछ भी या भूल चूक या कहीं पर कुछ भी हुआ होगा दोस्तों, मेरा दरअसल दोस्तों किसी को वो करना नहीं है, हट करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ यह है कि सही दिशा में लाना मेरा प्रयास है। आज भी अगर हम पहाड़ी लोग और हमारे भाई लोग और जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग अगर दोस्तों तथ्य करो, शास्त्रकार करो दोस्तों, अगर बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यार इस चीज़ को मानो तो शास्त्रकार करो। देखो दोस्तों शास्त्रकार की परंपरा सदियों से चली हुई आ रही है। हमारे गुरु, हमारे हिंदू धर्म पर फिल्म बनाना बंद कर दिया है दोस्तों। गुरु गोस्वामी जी पे बनाओ दोस्तों, संतों पे पिक्चर बनाते हैं हमारे जैसे साउथ में अभी भी बनती है दोस्तों, भगवानों पे पिक्चर बनती है दोस्तों, साउथ में अभी भी मूवियाँ बनती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी पे मूवी बनी हुई है दोस्तों, वहाँ पर देखना आप दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी के कितने बड़े संत थे दोस्तों। गुरु गोरखनाथ जी पे मूवियाँ बन रही हैं दोस्तों। जो सही हो रहा है दोस्तों, जो हो रहा है सही, वो आ रहा है दोस्तों धीरे धीरे। आप दोस्तों आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आप किन की पूजा करते हो दोस्तों। आप अपने भगवानों पर विश्वास करते हो दोस्तों।
कोई किसी का क्या कर लेगा, ये शरीर मार लेगा ना, लेकिन सत्य को कभी नहीं मार सकता दोस्तों कोई। बस इसीलिए हमेशा सत्य का साथ दो, और सब सत्य का साथ दोगे दोस्तों तो भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे दोस्तों। भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, आज नहीं तो कल रहेंगे दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों, हम कहीं पर जाते हैं और कहीं पे किसी की जागर में जाते हैं, जब कोई वीर वगैरह नाचते हैं, हम जानते हैं दोस्तों असलियत क्या है करके। हमारे जब देवी देवता जानते हैं क्या असलियत है दोस्तों, लेकिन हम कहीं पर अपनी व्यवस्था के कारण और कहीं पर लोगों की आस्था के कारण दोस्तों, अपने पहाड़ी भाइयों की आस्था के कारण चुप रहते हैं दोस्तों। लेकिन हम सच्चाई जानते हैं दोस्तों, सारी चीज़ कैसे ये वीर बने, कैसे ये बने, कैसे ये करा दोस्तों, इन लोगों ने कितने बुरा कर्म करे दोस्तों। अभी दोस्तों हमारे हाल ही की बात है, एक रामनगर क्षेत्र में बैलपड़ाव के उधर है, तो एक आदमी पे वीर आ गया दोस्तों नाचने के लिए। तो वीर आ गया तो दोस्तों उसने क्या करा, वीर आ गया तो दोस्तों उसने सारी भाषाएं सीख ली दोस्तों, सारी भाषाएं सीख ली और तंत्र मंत्र भी सीखा दोस्तों, तंत्र मंत्र भी सीखा। तंत्र मंत्र सीखने के बाद दोस्तों लास्ट में क्या हुआ, इसका दोस्तों जो गलत काम करता है दोस्तों उसका अंत भी बड़ा बुरा होता है। लास्ट में वो लड़का मर गया दोस्तों, गलत विद्याओं का अवसमरण करते हुए। उनने कहा मेरे पे तो वीर आता है, मेरे पे तो ये विद्याएं हैं, और भी विद्याएं सीखी उनने, तो दोस्तों लास्ट में वो मर गया। आप संतों का सुमिरन करो दोस्तों, आप अपने इष्टों का सुमिरन करो दोस्तों, आप अपने घर के जो कुलंकारी इष्ट हैं, हमारे जो गोलजू हैं दोस्तों, आप उन पर विश्वास रखो दोस्तों। वो आपकी नैया, जब दोस्तों आप, हमारा भगवान भी वहाँ पर विवश हो जाता है जब आप अपने देवताओं के साथ किसी मुस्लिम की पूजा करने लग जाते हो दोस्तों, तुम बराबर में बैठा देते हो दोस्तों, तो वहाँ पर हमारा देवता भी विवश हो जाता है। पहले तो तुमने उनको पूज दिया है, अब तुम उसके साथ क्या नाम कहते हैं शौतुल वाला व्यवहार कर रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पर सत्य के सामने दोस्तों हर कोई विवश रहता है फिर। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे जो नए यूथ जनरेशन जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, तो वो अगर नियम बना लेंगे कि हम दोस्तों इनकी पूजा करेंगे, कैसे प्रकट नहीं होंगे दोस्तों आपके घर में। अगर गोलजू की आप पूजा करोगे दोस्तों कैसे प्रकट नहीं होंगे, मैं भी देखूंगा। दादू नारसिंह की अगर दोस्तों आप धूप पत्ती वगैरह डेली करोगे दोस्तों, आप बोली मारो टोली मारो दादू नारसिंह जी, उनको आएंगे दोस्तों, 45 में होंगे, वहाँ से भी आएंगे दोस्तों आपकी रक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों सभी लोगों से कि मेरे वीडियो से दोस्तों आपको ज़रा से भी मोटिवेशन वगैरह जो कुछ भी मिला होगा, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ दोस्तों, सिर्फ आपको दोस्तों जो पहाड़ों में हमारे जो अंधविश्वास ज़्यादा और फैल रहा है दोस्तों, तो आप उस और को भी मेरे वीडियो भेजें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस परंपरा को हमने रोकना है, और जो गलत चीज़ जो गलत परंपरा चली जा रही है दोस्तों, हमें उसे रोकना है और सही परंपरा को हमने स्थापित करना है दोस्तों। जो हमारे रियल में देवी देवता है हमको उनको स्थापित करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों ईमानदारी के साथ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल को वॉच करने के लिए।